नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि हम बहुत बार दोस्तों इस दुनिया के जो परे की दुनिया है उसको हम स्पिरिट वर्ल्ड या फिर आत्मालोक कहते हैं। तो उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है कि वो दुनिया आखिर कैसे होगी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो दुनिया आखिर कैसे होगी। जब हम एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो वो सारी बातें डिटेल में आती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाएंगे जहाँ पर हर एक विषय में हम डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या अब तक मुझे जो भी बातें पता चली किताबों से या फिर और किसी सोर्सेज से, तो वो आखिर दुनिया किस तरीके से होगी इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कुछ वीडियो के सहारे से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पर आराम का कक्ष जो होता है वो आखिर किस तरीके से होता है और उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आराम का जो कक्ष होता है आत्मलोक में, ये ज़्यादातर ऐसी आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अभी पृथ्वी का जो लोक है वो छोड़ा है। पृथ्वी का जो जन्म है अभी किसी का समझो ख़त्म हो गया है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनका क्या होता है, समझो मैं हूँ, मेरा ये सफ़र यहाँ का ख़त्म हो गया और उस दुनिया में जाते समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आखिर वो दुनिया कैसी होगी या फिर वहाँ पर मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। क्या है कि मेरी आत्मा को उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो 100% होगी, लेकिन कुछ वक्त लगता है उसके लिए वो भी जानकारी उस आत्मा तक आने के लिए। तब थोड़ा सा जो काल होता है उसमें सबसे पहले उस आत्मा को ज़्यादातर आराम के कक्ष में भेजा जाता है। एक तो यहाँ से पृथ्वी का जो सफ़र है वो ख़त्म होने के बाद उनको कुछ आत्माएँ लेने के लिए आती है। हो सकता है कि उनकी करीबी वो आत्माएँ हो या फिर उच्च बलि भी आत्माएँ आती है। तो आने के बाद सबसे पहले वो आत्मालोक में ऐसी जो आत्माएं होती है जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको आराम के कक्ष में लेकर जाया जाता है। वो आराम का कक्ष एक बहुत ही अच्छे से एक रूम होती है, इस तरीके से आप अपने आंखों के सामने ला सकते हैं। और वहाँ पर एक बेड होता है और वहाँ पर कहा जाता है कि आप आराम करो, यहाँ पर उस आत्मा को कहा जाएगा। और वहाँ पर सिर्फ उनको नॉलेज वहाँ का नहीं दिया जाता, बल्कि दोस्तों वहाँ पर उनके मन के जो भी उनके मन में नेगेटिविटी होगी या फिर कोई पॉजिटिविटी डालनी होगी उनके मन में, तो ऐसी चीज़ों का वहाँ पर सहारा लिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर सूरज के किरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है। विश्वरत्तु ने कहा है कि वो जो सूरज की किरणें होती है वो पृथ्वी जैसी ही थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा शुद्ध स्वरूप में होती है, ऐसे उन्होंने कहा है। और वहाँ पर दोस्तों आराम के कक्ष में कैसे होता है, जैसे हम पृथ्वी पर सोते हैं, सोने के बाद हमें चेतना उस तरीके से नहीं रहती। जैसे सोते हुए हमारे यहाँ से कोई चला जाए, हमें रूम में हमारे आ जाए वगैरह, तो हमें पता नहीं चलता। वैसे ही वहाँ पर आत्मा भी कहीं ना कहीं आराम ही करती रहती है। उसके साथ वहाँ पे बाद में जब वो चेतना में आएगी या फिर जब वो उठ जाएगी उस आराम के कक्ष से, तब वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर पाएगी और उसको तब आत्मलोक का बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो चुका होता है। लेकिन उसके बाद भी उसको बड़ी आत्माओं के द्वारा या फिर उसके सोलमेट्स द्वारा भी आत्मलोक का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन यह आराम का जो कक्ष है वो इस तरीके से होता है। आराम के कक्ष के बारे में बहुत सारी सोल्स ने, जैसे विस्पयरत्तु ने, बाद में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की जर्नी ऑफ सोल्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सोल को ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो सारे लोगों ने इसी तरीके से ज़्यादातर कहा है अपने अनुभव को। तो कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके से भी कहा है कि वो उनके यहाँ पे एक रूम नहीं थी, वो एक आसमान जैसी दुनिया थी और वहाँ पर उनको ऐसे पॉजिटिव जो विचार है वो उनको दिए गए। तो इस तरीके से भी बहुत सारी बातें कभी कभी होती है। तो ऐसा जो आराम का जो कक्ष होता है दोस्तों, वो एक आत्मा के लिए, हम सब के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जन्म जब ख़त्म हो जाएगा और जब आत्मा उस दुनिया में चली जाएगी, तब उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप सोचिए कि बहुत सालों के बाद आप किसी ऐसी चीज़ जगह पे जाए जो उसके साथ आपका रिश्ता तो है, लेकिन आप बहुत साल से वहाँ पर अगर गए नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर वहाँ पर कोई आपको सब कुछ एकदम समझा करके कि ये देखो यहाँ पर तुम पहले खेलते थे वगैरह, ऐसी जो चीज़ें होती है, कोई गाइड हमें वहाँ पर अच्छे से मार्गदर्शन करे तो हमें वो आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो ऐसी चीज़ें होती है। और दूसरी बात ये भी निकल कर आती है कि जैसे वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है आत्मलोक की, वो आखिर क्यों निकाली जाती है वहाँ पे। क्या होता है दोस्तों कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव की हम बात कर रहे हैं, जैसे इंसान के स्वभाव हमारा कुछ होगा, वैसे ही हमारे एक आत्मा का एक मूल स्वभाव होता है। और वो जो स्वभाव होता है उसमें अगर नेगेटिविटी को देखा जाए तो आत्मलोक में नहीं, आत्मा में नहीं होती। जो नॉर्मल आत्मा है, जैसे चौथे लोक से लेकर 7वें लोक तक, वो निगेटिविटी उसके मन में होगी ही नहीं। उसके मन में जैसे बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ या फिर ईर्ष्या वगैरह ऐसी भावनाएं होती ही नहीं है। लेकिन जब हम इंसान के स्वरूप में होते हैं तब ऐसी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी बहुत प्रमाण में हमारे पास होती है। अगर जो योगी इंसान है जिसने अपने मन को काबू कर लिया है तो उसमें वो ऐसी भावनाएं नहीं होती। लेकिन नॉर्मल इंसान में ज़्यादातर होती है, कम ज़्यादा प्रमाण में होती है वो। तो वो ऐसी जो भावनाएं होती है वो आत्मा में ना रह जाए या फिर बहुत सालों तक यहाँ पर वो जिए है, तो इसलिए उसके अंदर उसके आत्मा के अंदर भी ऐसे जो गुण दोष है वो आते रहते हैं। तो उसके दोषों को निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी भरना, ये आत्मा के लिए उस वक्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
और इस वजह से जो बड़ी आत्माएं होती है वो इस तरीके से कर्म करने की कोशिश करती है, वो संभालने की कोशिश करते हैं नहीं आत्माओं को दोस्तों। तो इस तरीके से जो आराम का कक्ष होता है वो इस तरीके से आत्मलोक में होता है। इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो इसका हम पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये जो सारी बातें हैं मुझे लगता है कि हम सबको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगा कि इस पर तूने इस पर मतलब प्रकाश डाला है तो जीवात्मा जगत के नियम में आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने मिलेगा। बाद में जर्नी ऑफ सोल्स में भी आपको इसके बारे में जानने मिल सकता है। बाद में जेडी गोयल जी की किताब है मौत के बाद कब क्या कैसे, तो उसके बारे में उसके भी मतलब उस किताब में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ने मिल सकता है। जिनको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो वो इन किताबों को ज़रूर पढ़े, या फिर और भी मुझे भी अगर कोई नई किताब से कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके सामने वो ज़रूर वीडियो के मतलब द्वारा रखूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।